हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में मैंने कुछ रेफरेंस ली है पिंटरेस्ट ऐप से एनिमल्स की, और इनको हम स्टडी करेंगे। करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो सबसे पहले रेफरेंस मैंने ये ले लिया है, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए हम पहले इसको बनाते हैं। तो आपने एक सर्कल लेना है, फिर एक छोटा सर्कल आगे रखना है और उसको इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चीज़ों को जितना सिंपल तरीके से समझेंगे उतना ही ज़्यादा समझ आता है। और जैसे ये गोलाई है इसकी फोरहेड की, और फिर यहाँ पे नोज़। फेस का जो साइज़ है वो छोटा होता है बॉडी से काफ़ी। और जैसे हम लॉयन देखते हैं, शेर देखते हैं, तो उसका फेस बड़ा होता है, तो बॉडी हमें छोटी दिखाई देती है क्योंकि उसके हेयर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसका जो फेस है वो छोटा होता है। तो इस तरीके से आपने ड्राइंग बनानी है। कुछ डिज़ाइन है फेस के, उसको भी थोड़ा क्लियर रखना है जब भी आप ड्राइंग करते हैं। मैं आपको सिंपली एक बेसिक के बारे में बता रहा हूँ, और फिर हम दोबारा से जब इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे तो मैं आपको डिटेलिंग करके बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेलिंग करेंगे, लेकिन मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अभी हम करते हैं फुल बॉडी। सबसे पहले फेस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा करैक्टर पता चल जाता है। उसके बाद हम करते हैं बॉडी। बॉडी को आपने सबसे पहले वैसे ही फेस लेना है, और फेस जैसे हमने पहले बनाया था वही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटा सा बना रहा हूँ मैं, इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। और फिर यहाँ पे पॉइंट लेना है, कान। ठीक है, ये बन गया। अब ये हमारे पास वही फेस बन गया लगभग जो हमने यहाँ पे बनाया है। और इस तरीके से फिर नेक ऐड करनी है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जो बॉडी है यहाँ पे एक सर्कल टाइप लेके, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट जो हैंड का है उसका, मतलब जो आगे वाले पैर हैं, वो इस तरीके से स्ट्रेट जा रहे हैं पीछे। ठीक है, यहाँ पे बॉडी का पार्ट हल्का सा मूव कर रहा है। फिर उसके बाद ये यहाँ तक। ठीक है, तो जैसे ही इसकी जो मूवमेंट है वो अगर हम देखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो ये बैक साइड इसकी हल्की सी ऊपर को। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस साइड मूव करता है। यहाँ पे पैर देखो, पहले तो इस टाइप लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ से लेग को नीचे की तरफ लेके आना है। अब देखो इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। ठीक है, इस टाइप काम करने से। अभी जो इसकी पूंछ है काफ़ी लंबी है, बाकी आप देखोगे किसी लॉयन की या किसी किसी और एनिमल की तो इतनी लंबी नहीं होती। इसका जो फिजिक है पूरा इससे ज़्यादा लंबी इसकी टेल होती है, क्योंकि बहुत स्पीड से चलता है। जब रुकता है तो इसकी पूंछ के सहारे से ये रुकता है। ठीक है, कहीं साइड मूव करता है, मतलब ये इसका स्टेयरिंग का काम करता है कि किसी तरफ इसने मुड़ना है तो इसका पूंछ जो होती है वो बहुत इसकी हेल्प करती है। राइट, तो इसलिए नेचर ने इसको ये चीज़ दी है। अब ये देखो, ये वाले पॉइंट्स जो हैं हल्की हल्की इनकी ड्राइंग सेट करते हैं। और अभी एक फॉर्म बन गया हमारे पास, राइट। तो इस फॉर्म को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये वाले मसल्स बन जाते हैं यहाँ पे, और ये फिर पैर इस तरीके से। मैं ज़्यादा उसकी कॉपी नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल में, क्योंकि बिल्कुल कॉपी करने में बहुत टाइम लग जाता है। आप एग्जैक्ट चीज़ों को देखते रहते हैं, फिर आपकी स्टडी में थोड़ी सी मतलब ज़्यादा टाइम लगता है स्टडी करने में। आप इसकी फ्रेम को समझो कि किस साइड इसका फ्रेम जा रहा है, क्या इसका एक्शन है। क्योंकि अगर हम 1 सेकंड का, आधे सेकंड का जो टाइम लेंगे, अगर हम इसकी मूवमेंट देखते हैं तो इसका एंगल सारे चेंज हो जाते हैं। इसकी बॉडी की जो मूवमेंट है इतनी फास्ट होती है जब दौड़ता है, तो इसके 2 या 3 फ्रेम लगभग बनते हैं। अगर मैं एनिमेशन की बात करता हूँ तो मैंने कुछ स्टडी एनिमेशन की है। जैसे अब हम दौड़ता हुआ अगर इस किसी एनिमेशन में बनाया जाता है तो उसके 2 ही मतलब पोज बनते हैं लगभग, या तो सीधे पैर होते हैं या फिर इस टाइप इसके फोल्ड होते हैं। तो ये एक तरीका है समझने का। जब भी आप इस तरीके से स्केच बनाएंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और हमें थोड़ा सा एनिमल के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए कि किस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं और क्या मूवमेंट में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये बहुत ही फर्तीला और बहुत ही स्पीड वाला जानवर है, स्पीड से दौड़ने वाला, तो वैसा ही इसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही इसके मसल्स होंगे। ठीक है, दौड़ने का इसका तरीका होगा।
तो ये हल्की-हल्की चीज़ें हैं जो मतलब आपको नॉलेज रखनी ज़रूरी है जब भी हम स्टडी करते हैं। अभी देखो मैंने हल्की-सी शेड की है ब्राउन से, ब्लैक डॉट है, हम थोड़े से ब्लैक डॉट लगा देते हैं इसके। ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, इसी से मैं हल्के से इसके ब्लैक डॉट लगा देता हूँ। इससे थोड़ा-सा और अच्छा बनेगा। तो इसको कलरफुल बनाने से बेटर ये है कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा कैरेक्टर वाइज़ इसके ऊपर ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? ये देखो अभी काफ़ी और ब्यूटी आ गई है स्टडी में। तो इस तरीके से काम करना है। अभी हम करते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा और करते हैं स्केच। ये है एक जंगली सांड जो मैंने ऐसे ही फेस उठा लिया तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। जब भी हम कभी डिस्कवरी देखते हैं, डिस्कवरी में चैनल देखते हैं, तो इस तरीके के जो एनिमल्स हैं जंगली, वो दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ये रेफरेंसेस उठाई हैं, ठीक है, जो भी मुझे अच्छी लगी। और ये जो इसके सींग है देखो, ये बड़े फ्लो में है, ठीक है। सबसे पावरफुल चीज़ ये होती है इनकी, जो मतलब हथियार होता है, जैसे कोई शेर के दांत होते हैं, ठीक है, उसके पंजे होते हैं। ऐसे ही हमने अभी जो स्टडी की है, उसके दांत और स्पीड बहुत पावरफुल होती है। तो इनके वैसे ही पावरफुल इनके सींग होते हैं। जब भी ये लड़ाई करते हैं, झगड़ा होता है वहाँ पे, तो सींगों से मतलब ये लड़ते हैं ज़्यादा। तो ये पावरफुल चीज़ें बनानी है। जब भी आप स्केच करो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ पे ज़्यादा हावी काम करना है, ज़्यादा अच्छे से काम करना है, ठीक है? अभी ये देखो, यहाँ पे कुछ डिटेल्स है और काफ़ी हार्ड है, ये जो ऊपर का टेक्सचर है, ठीक है? यहाँ पे ये कान दिख रहा है छोटा-सा और ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है? इसी तरीके से इसके ऊपर जो टेक्सचर है वो दिया गया है, ठीक है? नेचर ने वैसे टेक्सचर बनाया हुआ है। तो वैसे ही आपने जब स्टडी करना है तो इनके ऊपर थोड़ा-सा मतलब स्टडी रखनी है कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को बना रहे हैं। अगर यहाँ पे हेयर्स हैं, ठीक है, इसके अराउंड, तो उसको हेयर्स में कन्वर्ट करना है कि हेयर सॉफ्ट होते हैं। जब कोई चीज़ अगर आप हार्ड कोई चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको हार्ड टेक्सचर देना है। जैसे स्टोन है, ठीक है, कपड़े और स्टोन में फ़र्क होता है। किसी के कपड़े पहने हुए हैं तो वो सिल्की हैं या कैसे हैं, वो फ़ील आनी चाहिए। तो स्केचिंग में जब भी हम इस तरीके से स्टडी करते हैं तो वो चीज़ों के ऊपर भी थोड़ी-सी गौर करना है कि ये कोई चीज़ हार्ड बना रहे हैं या फिर कोई सॉफ्ट बना रहे हैं, ठीक है? ये वाला पॉइंट्स अभी देखो, यहाँ पे कुछ रिंकल्स जैसे उसके स्किन के बने हुए हैं काफ़ी हार्ड वाले, ठीक है? कुछ लाइन्स बनी हुई है ऐसे आईज़ के अराउंड। तो इनकी जो स्किन है वो भी कोई सॉफ्ट नहीं होती, मतलब हमें दिख रही है कि बाकी की चीज़ों से सॉफ्ट है, लेकिन ये काफ़ी हार्ड होती है। मतलब आपने देखा होगा कि इनकी जो चमड़ी है, स्किन है, काफ़ी मोटी होती है। तो ऐसे ही इनके जो लाइन्स पड़ती हैं, जहाँ पे मूवमेंट होती है, तो वो भी हार्ड-हार्ड पड़ती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से काम करना है। जैसे ये वाला पॉइंट आई थिंक सॉफ्ट है, जो नोज़ है इनका, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्किनी एरिया ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी एक शेप है, राइट? यहाँ पे ये पॉइंट्स बन गए। तो एक तो आप सीधा स्टडी करते हैं कि आप स्क्वायर में कर लिया काम, उसके बाद आप धीरे-धीरे उसकी शेप बनाने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं कोई ज्योमेट्रिकल शेप या ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, सिंपली उसको देख के छोटे-छोटे स्केच बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी से हमें स्टडी का पता चल जाता है। अभी देखो मैं हल्का-सा इसमें डिटेल कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे एक पक्षी बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा-सा, ठीक है? तो ये इनकी सफाई करते रहते हैं जंगल में। ये भी इसको बना देते हैं यहाँ पे छोटा-सा। ये वाला पॉइंट, जैसे आपने कभी देखा होगा डिस्कवरी में जो मगरमच्छ होता है तो वो अपना फेस खोल के रखता है। उसके दाँतों में जो पीसेस होते हैं छोटे-छोटे, जो भी उसका भोजन है वो खाता है, तो उसके पीसेस जो लगे रहते हैं उसके दाँतों में, तो वो चीज़ वो छोटे-छोटे पक्षी जो होते हैं उसके बीच अंदर आके उसको खाते रहते हैं, उनकी सफाई दाँतों की करते रहते हैं। तो ऐसे ही इनकी स्किन की जो सफाई है, कुछ भी है, तो वो ये जानवर छोटे-छोटे जो होते हैं पक्षी, वो करते रहते हैं। तो आपने कभी डिस्कवरी अगर देखा होगा अच्छे से तो आप इसको ऑब्ज़र्व करके देखना कि क्या-क्या हलचल नेचर वाइज़ होती रहती है वहाँ पे, ठीक है? इसलिए मैं भी यहाँ पे देख रहा था कुछ चीज़ें, तो इसलिए मन किया कि एनिमल स्टडी करते हैं आज। तो ये है हेयर्स इसके नीचे की तरफ जो जा रहे हैं काफ़ी इस तरीके से और अभी मैंने हल्की-सी शेड दे दी है, अभी हाइलाइट भी आपको दिख रही है, ठीक है? और एक मैंने टोन्स दे दी है जो हल्की-सी
यहाँ पे टेक्सचर करने में हेल्पफुल है। तो ये बहुत ही छोटा सा स्केच मैंने बनाया, और इसी तरीके से अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी करेंगे तो बहुत आराम से करना है। जैसे ये वाले स्किन टेक्सचर हैं इसके, ठीक है। अभी आपको कोई हैचिंग स्टाइल या फिर कोई भी रेंडरिंग स्टाइल नहीं लेना, आपको किसी स्टाइल में नहीं जाना, आपको जहाँ पे जो भी टेक्सचर दिख रहा है वहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो छोटे छोटे डिटेल है सिंगों के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है, उसके ऊपर डॉट और काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, तो उसको धीरे धीरे आप टेक्सचर देने की कोशिश करो, तो बहुत ही अच्छे से स्केच बन जाएगा। जैसे माइनर माइनर स्टडी है, मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप टाइम लगा के करते हैं तो बहुत अच्छी स्टडी होती है। जैसे यहाँ पे काफ़ी टेक्सचर है, तो ऐसे काफ़ी खूबसूरत स्केच बन जाता है, स्टडी भी हो जाती है। अब हम करते हैं शुतुरमुर्ग की स्टडी। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे इसकी गर्दन जो है लंबी है, पतली है, और काफ़ी अच्छे से, मतलब इसका जो ड्राइंग है वो है सॉफ्ट सी, और पीछे इसका जो हैवी बॉडी है थोड़ी सी, और काफ़ी सारे पंख होते हैं। तो अब इसकी जो गर्दन है काफ़ी लंबी, और सबसे पहले मैंने फेस हल्का सा ड्रॉ कर लिया है, और उसके बाद हम थोड़ी सी डिटेल करते हैं यहाँ तक। और इसका फेस थोड़ा सा यूनिक है, इस टाइप, थोड़ा सा एंगल भी इस तरीके से है, राइट। अब इसकी गर्दन इस टाइप, आप जितनी फ़ोटोग्राफ लेंगे बड़ी अच्छे से, मतलब इनकी स्टडी करना है, बहुत मतलब ब्यूटीफुल बर्ड है, तो इस तरीके से रखना है। ये बॉडी इसकी ऐसे शेप है इसकी, मैं इसको बिल्कुल कॉपी नहीं कर रहा हूँ, एक स्केच करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कुछ इसके पंख नीचे की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से बॉडी इस टाइप है, और फिर यहाँ से इसके पैर हैं, ठीक है। तो लगभग ये वाला पॉइंट हो गया पैरों का। आगे इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैर होते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा डिस्कवरी पे या फिर कहीं पे भी, ये दौड़ते हुए बहुत मतलब स्पीड होती है इनकी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके पैरों की जकड़ है, नीचे पकड़ है, ठीक है। तो उसी टाइप इसको बनाना है, और स्टडी में ये चीज़ रखनी है कि कौन से जानवर की या फिर कौन से पक्षी की कौन सी चीज़ बेस्ट है, या फिर ये किस चीज़ से फेमस है, राइट। तो फिर आपको स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे अगर मुझे पता है कि इनके पैर जो होते हैं दौड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, और इनकी गर्दन जो होती है इसी के सहारे से ये काफ़ी दौड़ते हैं, तो वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप कभी भी देखना किसी भी जानवर की, किसी भी पक्षी की, जैसे कोई तोता है, वो मतलब दौड़ता कुतरता है किसी चीज़ को, तो उसकी चोंच जो बहुत तीखी होती है, ठीक है। जैसे कोई लकड़हारा है, ठीक है, आपने देखा होगा, तो उसकी चोंच बहुत तीखी होती है कि वो लकड़ को काट सके, उसकी स्ट्रॉन्ग होती है चोंच। तो इसी तरीके से हर एक पक्षी की, हर एक जानवर की कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज़ होती है जिसके उसको करैक्टराइज़ करना ईज़ी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। हमारी स्टडी वही है कि उसको अच्छे से जान के फिर हम स्टडी करें। इसलिए मैं थोड़ा-सा आपको बता रहा हूँ, मुझे भी ज़्यादा इनकी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैंने इनके बारे में देखा है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, अगर एक्चुअल में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है ये चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं, और उस स्टडी में भी फिर इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे हम किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो अगर हमारे सामने कोई जान-पहचान वाला कोई बैठा हुआ है, तो उसके बारे में स्केच करना ईज़ी हो जाता है, और एकदम से कोई अननोन पर्सन आके बैठता है, तो हमें उसका करैक्टर समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें बता रहा हूँ। अब ये देखो मैं डार्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके जो स्टाइल है इसके पंखों का, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं डार्क करूँगा तो बहुत ही काला हो जाएगा, बहुत ही डार्क हो जाएगा। तो हम इनको थोड़ा-सा फ्लो में इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि ये पंख है काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि पंख तो सॉफ्ट ही होते हैं। तो वैसे ही उनको स्टडी करना है, जैसे भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ये थी आज की डेमो छोटी-सी। नेक्स्ट डेमो में मिलते हैं, और कोशिश करते हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।